अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने मैथ 3-2 का पार्ट 3 कवर करना है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है मिड टर्म के हवाले से। लेक्चर शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। ठीक है, इसमें हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। सेलिंग प्राइस वगैरह, मार्कअप, मार्कडाउन, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके फार्मूलाज आ जाते हैं, एमसीक्यू में पूछ लेते हैं फार्मूलाज, ठीक है, आपसे। और उसके बाद आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं ये चीज़, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये मार्क ऑन कॉस्ट का फार्मूला है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। एंड देन हमारे पास मार्कअप है, सेलिंग प्राइस है, ये तो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपने मस्ट करनी है। देन आपको ये एक्सेल पे परफॉर्म करना आना चाहिए। अगर आपको एक्सेल पे परफॉर्म करना नहीं आता तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको एक्सेल पे एक वीडियो बना दूंगी। परसेंटेज मार्कअप ऑन सेलिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि मार्कअप वाला, मार्कडाउन वाला, सेलिंग प्राइस वाला सब कुछ इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ भी स्किप मत करिएगा, ठीक है। ये सारा कुछ आ जाएगा आपके पास, ये सारा वही टॉपिक चल रहा है। मार्कअप, मार्कडाउन कन्वर्ट करना है आपने। मार्कअप ये जो है ना, मार्कअप ऑन सेल MUS और MUC, मार्कअप ऑन सेल से MUC मार्कअप ऑन कॉस्ट पर चेंज करना है। तो वो कैसे करेंगे, ये फार्मूला आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला, ये इस फार्मूले को लगाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर वही चीज़ उन्होंने एक्सेल पे करके दिखाई है। उसके बाद लेक्चर नंबर 16 है, फिर मार्कडाउन अब किया था पहले हमने, अब मार्कडाउन शुरू हो गया। मार्कडाउन में सेल प्राइस, मार्कडाउन में कॉस्ट प्राइस, सब कुछ वो आएगा, ठीक है। मार्कडाउन को फाइंड कैसे करते हैं, ऑल सेल माइनस न्यू सेल करेंगे तो मार्कडाउन आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। मार्कडाउन का भी हमें फार्मूला दिया हुआ है, फिर एक्सेल कैलकुलेशंस करके दिखाई हुई है हमें। उसके बाद ये छोड़ दें, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी छोड़ दें। आगे ये कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट आप 17 लेक्चर स्टार्ट हो गया। 17 लेक्चर में देख लें, फिर से एक्सेल शुरू हो गया। एक्सेल में सिंटैक्स, ये आपके पास ये जो है अमॉर्टिक, ठीक है, ये इस तरह की है, AMORDERGRC। इसका क्या स्टैंड फॉर है, इसका क्या सिंटैक्स है, ये सब कुछ एक्सेल से देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट हमारे पास अमॉर्ली लिंक है, ठीक है, इसका भी सिंटैक्स जो है हमारे पास एक्सेल में मौजूद है, तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। एंड क्यूम्पिट, ठीक है, ये सारे के सारे एक्सेल में मौजूद हैं, इसलिए ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। इम्पॉर्टेंट हैं इसलिए याद नहीं करवा रही, क्योंकि ये एक्सेल से आप लोग देख सकते हैं ड्यूरिंग पेपर भी, ठीक है। ये भी देख सकते हैं, MIRR भी देख सकते हैं, ठीक है। ये सारे जो हैं IRR, ये सारे इम्पोर्टेंट हैं और इनके सिंटैक्स आप लोगों के पास हैं, तो ये तो आपके फ्री के नंबर हैं और इनको आप लोगों ने लेना है, ठीक है। फिर लेक्चर नंबर 18 स्टार्ट हो गया है। लेक्चर नंबर 18 में हमारे पास वही सारी चीज़ें उन्होंने जो मैं आपको पीछे बताई हैं, उन्होंने एक्सेल पे परफॉर्म करके दिखाई हैं। ये सारी जो लंबी लंबी लाइनें हैं ना, ये सारे उन्होंने स्टेप करके दिखाए हैं। ये स्टेप याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। PV जो है वो क्या है, NPV क्या है, ठीक है, ये, और इसका सिंटैक्स को अक्सर मिसिंग कर देते हैं कि आप हमें बताएं कि इसमें से क्या चीज़ मिसिंग है और हमने बतानी होती है। SLN क्या हमें बताता है, क्या रिटर्न्स करता है हमें, इसका सिंटैक्स क्या है, SYD का सिंटैक्स क्या है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। VDB स्टैंड फॉर्म भी पूछ लेते हैं अक्सर। तो और नेक्स्ट हमारे पास है IRR, ठीक है, ये भी है, इसका सिंटैक्स है। आगे बस, ठीक है, ख़त्म हो गया। नेक्स्ट XIRR भी है, इसका भी सिंटैक्स सारा कुछ एक्सेल में है हमारे पास। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उसके बाद हमारे पास ये कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें स्किप कर दें सब कुछ। लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन आप लोगों को आती है। लीनियर इक्वेशन को कैसे फाइंड करना है, एक क्वेश्चन का एग्जांपल देख लीजिएगा, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ भी दें तो ऐसा इशू नहीं है। और फाइल जो है, MCQs फाइल जो है, अगर आप लोग वो भी पढ़ लें तो आप लोगों के सारे MCQ भी कवर हो जाएंगे। फिर लेक्चर नंबर 20 है, लीनियर इक्वेशंस हैं। लीनियर इक्वेशन मैं आपको बता चुकी हूँ कि कैसे करनी है और इम्पोर्टेंट इतनी ख़ास नहीं है, तो इसको लीव कर दें। ब्रेक डाउन एनालिसिस, ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट, BEP इन यूनिट, ठीक है, ये तो एक क्वेश्चन अब मस्ट आएगा, BEP इन यूनिट फाइंड करने का, ठीक है। BEP इन यूनिट में कैसे करते हैं, BEP इन रुपीज़ में कैसे फाइंड करना है, BEP, ठीक है, ये आपको मैं बता चुकी हूँ। इन रुपीज़ में कैसे फाइंड करना है, BEP परसेंट कैपेसिटी में कैसे फाइंड करना है, आप लोगों ने ये भी पता होना चाहिए। देन कंट्रीब्यूशन मार्जिन,
ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। इसके एग्जांपल देखते हैं, आपको ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। इसको स्किप कर दें। अब ये हमारे पास एक फार्मूला उन्होंने दिया है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन का फार्मूला हमारे पास है एस माइनस वी सी। कंट्रीब्यूशन रेट का है सी एम डिवाइडेड बाई एस मल्टीप्लाई बाई 100। एस हमारे पास सेल है। अब हमने जो फाइंड करनी है बी ई पी फाइंड करनी है, ठीक है। अच्छा, अब हम बी ई पी फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है जी, बी ई पी का फार्मूला किधर है, मैंने भी आपको बताया पीछे। अच्छा, हम ना दो चीज़ें फाइंड करनी है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट और कंट्रीब्यूशन रेट। कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट के लिए हमने क्या करना है, एस माइनस वी सी करना है, ठीक है। तो हमारे पास सी एम आएगा और सी एम हमने कंट्रीब्यूशन रेट में पुट करना है। तो सबसे पहले हम ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन फाइंड करेंगे। इसके लिए हमने लिया एस हमारे पास 50 रुपीज़ है और वी सी हमारे पास है 30। 50 में से 30 माइनस किया तो 20% आ गया हमारे पास, 20 सी एम आ गया हमारे पास। सी एम डिवाइडेड बाई एस करना है, सी एम हमारे पास है 20 और एस हमारे पास है 50। तो हमारे पास 900 यूनिट्स आ गए, ठीक है। ये एक क्वेश्चन लाजमी देख लीजिएगा, क्योंकि इसी को घुमा फिरा के आगे ये देख लें सिनेरियोस दिए हुए हैं, और ये एक क्वेश्चन तो मस्ट है पेपर में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये ढेर सारे उसी की एग्जांपल्स दी हुई हैं, सारी एग्जांपल्स देख लें तो काम हो जाएगा। अब हमारा लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 22। चैप्टर नंबर 22 में भी बीईपी ही चल रहा है दोबारा एक्सेल पे। अब मैं नेक्स्ट वीडियो एक्सेल पे बनाऊंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को वो वीडियो भी मिल जाए और आप लोगों के पेपर में फुल मार्क्स आ जाएं। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।